हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10 चैप्टर 6 का टॉपिक पार्ट नंबर 7 और उसका नाम है ह्यूमन हार्ट। तो आपने पिछले की वीडियो में पढ़ रखा है रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने आपको बताया था रक्त और उसके पार्ट को बताया था और उसके बाद आया था पॉइंट रक्त वाहिनियों का। तो रक्त वाहिनियों में हमने बताया था कि धमनी और शिराएं आती हैं, जो हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। और उसके बाद तीसरा पॉइंट था तंत्रिका तंत्र। तो तंत्रिका तंत्र भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है आपके समझ में आ जाए। तो चलिए आज हम बात करते हैं ह्यूमन हार्ट की। आपको दिख रहा होगा ये संरचना बनी हुई है और ये आपको समझने के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले हम मानव हृदय को पढ़ रहे हैं, तो हम हृदय के विषय में कुछ बेसिक जानकारी समझ लेते हैं। उसके बाद जब हम समझाएंगे तो आपको पूरा प्रोसेस जो है वो समझ में आएगा कि हृदय किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हृदय। तो वो आपको पता है कि हमारी जो चेस्ट होता है उसकी बाईं ओर थोड़ा सा झुका हुआ होता है। और क्या होता है, हृदय एक बंद मुट्ठी के आकार का होता है। और हृदय का मेन काम जो होता है, हृदय पंप करने का काम करता है। द हार्ट पंप ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी। हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक उस रुधिर को पहुंचाने का कार्य करता है, पंप का कार्य करता है। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे आप घरों में देखा होगा कि नीचे क्या होता है, समरसेबुल लगा होता है और मोटर को हम ऑन करते हैं तो पाइप लाइनों के द्वारा वो जो जल है वो सभी जगहों पर पहुंच जाता है। अगर किचन में लगी है पाइप तो वहां पे पहुंचेगा, ऊपर अगर पाइप लगी है तो वहां पर पहुंचेगा, बाहर अगर कोई लगा है, नल लगा है तो वहां भी पहुंचेगा। तो ठीक उसी प्रकार से जो वाटर वो होता है, समरसेबुल होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा हृदय होता है। तो ये क्या करता है, पंप करने का कार्य करता है। और पंप की वजह से जब पंप करता है तो वहीं से रक्त हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। तो आइए इसी प्रोसेस को हम आज अच्छे से समझते हैं कि रक्त कहां से होकर जाता है और इसका कार्य क्या होता है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि हृदय के कार्य क्या है। सबसे पहला हमने पॉइंट बताया कि हृदय एक कोशिकीय अंग है, एक पेशीय अंग होता है। हृदय एक पेशीय अंग होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, ये बंद मुट्ठी के आकार का होता है, दूसरा पॉइंट हो गया। और हृदय के बारे में क्या लिख सकते हैं कि ये रुधिर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करता है। हृदय संकुचित और शिथिल, मतलब कि इसमें संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया होती है और ये एक नियमित गति से धड़कता रहता है, ठीक, कंटिन्यू। तो ये सारे आप कार्य लिख सकते हैं। तो अब बात करते हैं हृदय किस तरह से कार्य करता है। तो पहले हम देख लेते हैं फिगर की तरफ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, लिखा है महाशिरा, है ना, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, दायां आलिंद। अब ये जो फिगर बना है इसको हम ऐसे देखेंगे तब आपके समझ में आएगा, क्योंकि ये हमारा क्या हो गया, बायां हो गया और ये क्या हो गया, दाहिना हो गया। तो उसी तरह से जब ये बायां हो गया तो जब हम इधर से ऐसे खड़े होंगे तो ये हमारा क्या आएगा, बायां आएगा। इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें क्या होते हैं, देखो जो हृदय होता है इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्ड होता है। 4 कौन कौन से होते हैं, एक तो ये हो गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका बायां आलिंद हो गया। ये यहाँ पे हमने बायां आलिंद, और दूसरा क्या हो गया, ये दायां आलिंद और दायां निलय, सॉरी गलत हो गया था। तो यहाँ पे बायां निलय, बायां आलिंद और बायां निलय। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें 4 चैम्बर होते हैं और वो किसमें विभाजित होते हैं, 4 नाम हम आपको बता रहे हैं। पहला तो हो गया बायां आलिंद, ठीक, और दूसरा हो गया बायां निलय, फिर तीसरा क्या हो गया, दायां आलिंद, और चौथा हो गया दायां निलय। मतलब कि 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से कौन प्रोसेस, कैसा प्रोसेस होता है। तो अब आपको ये फिगर दिख रहा है, महाशिरा लिखी हुई है, महाधमनी लिखी हुई है, फिर यहाँ पे क्या लिखा, फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय शिरा, बायां आलिंद, बायां निलय, और ये क्या है, विभाजिका।
तो आइए बेसिक से समझते हैं। जैसे यहाँ पर फिगर बना हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, लंग्स, फेफड़े, और ये हमारा हार्ट है, और ये हमारा बॉडी पार्ट है। तो यहाँ से क्या होता है, यहाँ से जो शरीर का रुधिर है वो यहाँ से होकर के, देखो तीर जैसा निशान बना है, और यहाँ पर महाशिरा के द्वारा ये रुधिर आता है। कहाँ पर, कहाँ पे आएगा, दाएं आलिंद में आएगा। कहाँ से आएगा, शरीर से आएगा, शरीर के अंगों से, शरीर के अंगों से रुधिर आएगा। कहाँ पर, ये आएगा आपके दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद से फिर कहाँ पहुंचेगा, दाएं नीले में पहुंचेगा, और नीले से फिर ये रास्ता आपको दिख रहा है, और इस रास्ते से हो करके वो फुफ्फुसीय धमनी में पहुंच जाएगा। फुफ्फुस मतलब फेफड़े में पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो रुधिर है वो विऑक्सीजनित दो तरह से होता है। एक होता है ऑक्सीजनित, ऑक्सीजनित से आपको पता चल रहा होगा कि जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, और विऑक्सीजनित आपकी बुक में लिखा हुआ है विऑक्सीजनित। तो यहां से जो रुधिर जाएगा शरीर से वो कैसा होगा, वो विऑक्सीजनित होगा। कैसा होगा, विऑक्सीजनित, क्योंकि वो कहां जा रहा है, वो फुफ्फुसीय धमनी में पहुंच रहा है। तो फुफ्फुस में क्या होता है, ब्लड को शुद्ध करने का काम होता है। क्या काम होता है, ब्लड को, देखो एक चीज आप ध्यान रखना, हार्ट का काम ब्लड को शुद्ध करना नहीं होता, सिर्फ उसका काम होता है कि वो शरीर को पंप, मतलब कि ब्लड को पंप करता है, हर जगह पर पहुंचाता है, लेकिन उस ब्लड को शुद्ध करने का काम कौन करता है, लंग्स करते हैं, फेफड़े करते हैं। तो चलिए ये यहाँ पे पहुंच गया। उसके बाद जब ये ऑक्सीजन युक्त हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजनित हो जाएगा, तो वो फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा कहाँ पे पहुंचेगा, बाएं आलिंद में पहुंचेगा, और बाएं नीले में पहुंचेगा, और उसके बाद फिर वहां से ये रास्ता लगा हुआ है, और वो महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में पहुंच जाएगा। तो ये सारी प्रक्रिया आइए हम इस चार्ट के माध्यम से समझते हैं। अब बात करते हैं अपने इस चार्ट की। देखो ये बच्चों आपको कहीं मिलेगा नहीं, इसको हमने इसलिए बनाया है कि आपके ये जो पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में ना आया हो, तो ये यहाँ पे आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे हमने क्या बताया कि यहाँ से विऑक्सीजनित रुधिर कहाँ जाता है, दाएं आलिंद में जाता है, फिर नीले में पहुंचेगा, नीले से फिर धमनी में, मतलब फेफड़े में पहुंच जाएगा। तो अब इसका क्या होता है यहाँ पे समझते हैं। ये आपका हार्ट है, हृदय है, और हृदय से क्या होता है, जब हृदय पंप करता है तो रुधिर इस तरह से, आपको आरो दिख रहा होगा, तीर दिख रहा होगा, वो कहाँ पे पहुंचता है, शरीर में, बॉडी पार्ट में, मतलब शरीर की कोशिकाओं में पहुंचता है। और एक चीज, ये कौन सी है, ये धमनी है, यहाँ पे हमने दिखा रखा है, और आपको ये याद कर लेना है कि जो धमनी है उसमें शुद्ध रुधिर बहता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर शुद्ध भी लिख दिया है, शुद्ध लिखा हुआ है। और तो इससे आपको पता हो गया कि जो धमनी होती है उसमें कैसा रुधिर बहता है, ब्लड बहता है, तो वो शुद्ध बहता है। तो यहाँ से आएगा, तो अगर ये शुद्ध है तो इसका मतलब कि शुद्ध से ही आपको ये भी पता कर लेना है कि इसका मतलब कि इस हार्ट में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, रक्त में जो है वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, इसीलिए वो शुद्ध है, क्योंकि ऑक्सीजनित रुधिर ही शुद्ध रुधिर होता है। ठीक, अब ये क्या करेगा, और जो बॉडी में अशुद्ध पदार्थ होंगे, मतलब कि जो जिनमें मतलब ऑक्सीजन अब्सेंट होगा जिस रुधिर में, उस रुधिर को ये शिरा के द्वारा कहाँ पे भेजेगा, हार्ट में भेजेगा, हृदय में भेजेगा। तो हृदय क्या करता है, हृदय फिर उस रुधिर को भेज देता है। अब ये अपवाद है, आपको याद करना पड़ेगा, यहाँ पर है तो धमनी, लेकिन यहाँ पर जो रुधिर होगा वो कैसा होगा, अशुद्ध होगा, ये अपवाद है, और यहाँ पर क्या होगा, शुद्ध होगा। अब यहाँ पे आपको समझ में आ गया, हृदय ने पंप किया और ये रुधिर कहाँ आ गया, बॉडी पार्ट में पहुंच गया, और यहाँ पर जो विऑक्सीजनित रुधिर था वो शिरा के द्वारा कहाँ पे पहुंच गया, हार्ट में पहुंच गया, हृदय में। फिर हृदय ने उसको क्या किया, उसको फिल्टर होने के लिए, साफ सफाई के लिए कहाँ पर भेज देगा, फेफड़ों में भेज देगा। ये याद रखना कि जो हृदय है वो रक्त को शुद्ध करने का काम करता है, क्योंकि यहीं पर ऑक्सीजन आता है और ऑक्सीजनित रुधिर से मिलता है और ऑक्सीजनित हो जाता है। तो ये फुफ्फुसीय शिरा है। अगर आप लिखेंगे धमनी शिरा में अंतर, तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, और आप लिखेंगे इसका अपवाद है
फुफ्फुसीय धमनी, क्योंकि उसमें क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है। तो ये हो गया। अब फिर क्या करेगा, जब ये रुधिर जो यहाँ पर विऑक्सीजनित रुधिर था लंग्स में पहुंचा और वो ऑक्सीजनित हुआ, तो ऑक्सीजनित होकर वो कहाँ से आएगा, फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा शुद्ध रुधिर हृदय में पहुंचेगा और हृदय फिर उसको धमनी से यहाँ पर भेज देगा। तो आपने देखा कि ये प्रक्रिया कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है। कितनी बार हो रही है, इसी को बोलते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये आप फिगर अच्छे से बनाएंगे और तब आपके समझ में, अगर आपसे पूछता है कि हृदय की संरचना को बनाइए, तो आप यही बना करके आप धमनी शिरा में अंतर भी कर सकते हैं और पूरी इस हृदय के चक्र को भी बता सकते हैं कि किस तरह से कहां से रुधिर होकर के जाता है, जिस तरह हमने इस हृदय में आपको बता दिया है। तो अब हम आपको पूरा ये किस तरह से लिखना है वो बताएंगे और आप इस फिगर को ध्यान से देखते रहेंगे। देखो बच्चों, अब हम बताने जा रहे हैं कि आप इस ह्यूमन हार्ट को किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे हमने बताया है, आप ध्यान से सुनेंगे और इस फिगर को जैसा जैसा हम बोलेंगे आप उस फिगर पे सजेस्ट करने जाएंगे और देखते जाएंगे कि कैसे कहाँ पे क्या हो रहा है। तो देखिए हम बोलते जा रहे हैं, हृदय एक पेशी अंग है जो मुट्ठी के आकार का होता है। हृदय 4 कोष्ठों में बटा होता है ताकि ऑक्सीजनित रुधिर विऑक्सीजनित रुधिर में न मिल सके। रुधिर को फेफड़ों और ऑक्सीजन को जोड़ना होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना होता है। रुधिर का काम ये होता है। जब रुधिर फेफड़ों से ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ता है अथवा ऑक्सीजनित होता है तो यह हृदय के बाएं आलिंद में एकत्र हो जाता है। अब ध्यान से देखते जाएं, इस दौरान यह शिथिल हो जाता है तथा बायां आलिंद संकुचित हो जाता है। इसके पश्चात एकत्र ऑक्सीजनित रुधिर बाएं आलिंद से बाएं नीले में प्रवेश करता है। इस दौरान बायां नीले शिथिल हो जाता है और बाएं नीले की भित्ति मोटी हो जाती है तथा यह संकुचित होता है, तो ऑक्सीजनित रुधिर शरीर के संपूर्ण अंग तंत्रों में पहुंच जाता है। इस प्रकार हमारा हृदय एक पंप की तरह कार्य करता है। हृदय से रुधिर जिन वाहिनियों के द्वारा पहुंचता है उसे हम धमनी कहते हैं। इसकी भित्ति भी मजबूत व लचीली होती है क्योंकि रुधिर दाब के अधिक होने के कारण इसे फटने का डर होता है। यहाँ पर ये जो है वो संकुचित होती है, शिथिल होती है और इसकी भित्ति भी आपको मोटी दिख रही होगी। ये इसलिए होती है कि जब हृदय पंप करे तो ये जो यहाँ पर भित्ति दिख रही है वो फटे ना। तो इस तरह से विऑक्सीजनित रुधिर मतलब कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर है, रुधिर को विभिन्न अंग तंत्रों से जो रुधिर वाहिनियां वापस हृदय तक लाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शिरा कहते हैं। आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। फिर विऑक्सीजनित रुधिर विभिन्न अंग तंत्रों से आकर के दाएं आलिंद के दाएं नीले में प्रवेश करती है तथा दायां नीले से फेफड़ों में प्रवेश करता है। यहाँ से पुनः ऑक्सीजन रुधिर से जुड़ता है और यही चक्र पुनः शुरू हो जाता है। तो आपने देखा होगा कि विऑक्सीजनित रुधिर को ऑक्सीजनित होने के लिए 2 बार हृदय से गुजरना पड़ता है, इसीलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो इस तरह से आप इसकी स्टोरी लिख सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। अगर आप लोगों के जो भी इस पॉइंट में, इस टॉपिक में समझ में नहीं आता है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे कि हम और अच्छा वीडियो आगे बना सकें। तो जो भी कमियां हो, जो भी कमेंट्स में आपको लिखना हो, जो समझ में इस टॉपिक में ना आया हो वो आप बता सकते हैं। और अगर पीछे की वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज वीडियो को जरूर देखें, जिससे कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए।